हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का टॉपिक है कि लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है अंडर इंडियन लॉज। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब क्यों होता मतलब क्या होता है और हम लेटर ऑफ इंटेंट में एंटर क्यों करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो दो पार्टीज हैं ए और बी। ठीक है, ए जो है वो अपना घर बेचना चाहता है और बी जो है वो उसको खरीदना चाहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ए जो है वो क्या हो गया, सेलर, बी जो है क्या हो गया, बायर। ठीक है, बायर और सेलर के बीच में है क्या, हाउस, जिसको वो खरीदना और बेचना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रांजेक्शन है ये कोई छोटी ट्रांजेक्शन तो है नहीं, एक घर बिक रहा है। ठीक है, अब जो बी है ना वो चाहता है कि कुछ टर्म्स जो है ना उनके बीच में क्लियर हो जाए कि उनका इंटेंट क्या है, वो चाहते क्या है उस घर को लेके, बेचने खरीदने को लेके, वो क्या क्या ट्रांजेक्शन्स, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उस ट्रांजेक्शन में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो बी कहता है कि मुझे ना जब तू घर बेचेगा तो अगर उस घर पे अभी रेंट पे कोई रह रहा है तो मुझे तो वो क्या वो जो घर देगा ना वो खाली देगा, वैकेंट देगा, उस पर कोई रह ना रहा हो। ठीक है, तू मुझे घर देगा तो मुझे उसके सारे चार्जेस क्लियर करवा के देगा, हाउस टैक्स, वाटर चार्जेस, सीवरेज चार्जेस एंड ऑल, बहुत सारे होते हैं, तो वो तू मुझे क्लियर करवा के देगा। ठीक है, और भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है सेलर की भी कुछ टर्म हो सकती है, ऐसा नहीं है टर्म सिर्फ बायर की ही होगी, टर्म जो है सेलर की भी हो सकती है कि भाई जब मैं तुझे घर दूंगा तो घर जब बेचने की बात चलेगी या फिर लेटर ऑफ इंटेंट जब हम साइन कर देंगे तो तू मुझे इतना अमाउंट देगा, फिर जब हम एग्रीमेंट करने को होंगे तब तो मुझे इतना अमाउंट देगा, मतलब कुछ भी टर्म वो लोग आपस में सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है देखो दोनों की ना बैठ के बात हो रही थी कि तू ऐसे करके देगा, तू ऐसे करके देगा, तू मेरे लिए चार्जेस पे करके देगा और तू मेरे को इतना एडवांस देगा। ठीक है, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में बैठ के बात हो रही थी, बट हो सकता है कोई एक आधी टर्म कंडीशन उसने बोली और दूसरा वाला भूल गया। तो इसलिए ना वो दोनों चाहते हैं कि हम ना एक लेटर ऑफ इंटेंट में एंटर करें। लेटर ऑफ इंटेंट में एंटर करने का मतलब होता है कि आपने एक फॉर्मेट होता है लेटर ऑफ इंटेंट का, आपने उसमें ना लिख लिया कि तेरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और तेरी क्या है, यानी कि सेलर प्लस बायर दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें आ जाती हैं। अब उसको ना आप एक जब उसको पूरा प्रॉपर बन जाएगा तो उसको सेलर और बायर दोनों पढ़ के देख सकते हैं क्या सच में हम यही चाहते थे इस ट्रांजेक्शन को लेके। ठीक है, तो उससे क्या होगा, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस, दोनों की जो एक दूसरे के लिए कमिटमेंट है वो एक दूसरे को क्लियर हो जाएगी कि इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। क्योंकि देखो पहले अगर आप कुछ लेटर ऑफ इंटेंट में एंटर ना करो, सीधा ही एग्रीमेंट में एंटर करो, हो सकता है कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आप उसमें डालो ही ना, हो सकता है सामने वाला बंदा चाह रहा था कि इतना पार्ट एडवांस मिले, यानी कि 20%, फिर इतने इतने पे मिले, फिर ट्रांजेक्शन होने के बाद इतना मिले, जिस जिस भी तरीके से ट्रांजेक्शन को चाह रहा था हो सकता है वो उस तरीके से एंटर ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए एग्रीमेंट करने से पहले लेटर ऑफ इंटेंट करना जो है ना बेस्ट माना जाता है बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए। एक बार इसको रीड करते हैं, देखो एग्जीक्यूशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट is a prerequisite to creation of any legal binding rights या obligation among the executing parties। अगर आपको एग्जीक्यूटिंग पार्टीज के बीच में कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है लीगली बाइंडिंग करने हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, however before moving on to the detailed definitive contract, अब डिटेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले जो पार्टीज है वो एंटर कर सकती हैं, कभी कभी करती हैं नहीं भी करती, ऐसा कुछ नहीं है कि करना जरूरी है। ठीक है, तो parties often enter into a letter of intent so as to agree and specify upfront the key terms of proposed transaction। इससे पता चलता है कि proposed transaction, क्योंकि अभी तो ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो उसमें आप क्या क्या टर्म्स सोच के चल रहे हो, आपको एक अपफ्रंट सामने सामने ही क्लियर हो जाता है कि उस ट्रांजेक्शन में हम क्या क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी मेजर कमर्शियल इश्यूज बिटवीन द पार्टीज। हो सकता है कि दोनों के बीच में इंटेंट के टाइम पे ही कोई डिस्प्यूट हो जाए कि नहीं मैं तो ऐसे कह रहा था बट तूने इंटेंट में गलत लिख दिया, बट तूने इंटेंट में वो चीज नहीं लिखी, हो सकता है। तो एग्रीमेंट के टाइम वो ना हो, इससे अच्छा होता है कि लेटर ऑफ इंटेंट के टाइम पे ही चीजें क्लियर हो जाए एंड एट द सेम टाइम डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू द ट्रांजेक्शन। जो भी प्रपोज ट्रांजेक्शन है एक दूसरे की कमिटमेंट्स उनको
क्लियर हो जाती हैं लेटर ऑफ इंटेंट के टाइम पे। तो आपको समझ में आया लेटर ऑफ इंटेंट होता क्या है, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि लेटर ऑफ इंटेंट में हम बना तो लिया, क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है? क्या हम इस पन्ने से, एक कागज के टुकड़े से दूसरे बंदे को बोल सकते हैं कि तूने मेरे को बोला था कि मैं वाटर चार्जेस क्लियर करा के दूंगा, तूने मुझे फलानी फलानी टर्म्स पे हाँ किया था? तो ये आज नहीं बताऊंगी, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको ये समझ में आया लेटर ऑफ इंटेंट होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है, क्या आप एक लेटर ऑफ इंटेंट से दूसरे पर्सन को बोल सकते हो कि तूने ऐसा काम करने को कहा था और तूने नहीं किया है, क्या आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हो? तो ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के टॉपिक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या लेटर ऑफ इंटेंट लीगली इन्फोर्सेबल होता है क्या नहीं होता, वो बहुत सारे केस लॉस के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, लाइक करके रुक ना जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।